अक्सर आप परिवार में संपत्ति के विवाद के बारे में सुनते और देखते होंगे। कभी कभी विवाद इतना बढ़ जाता है कि बात मारपीट और पुलिस थाने तक पहुंच जाती है और इसको लेकर मुकदमे तक शुरू हो जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इन सब विवादों से कैसे बचा जाए। तो इसका सबसे अच्छा उपाय यह है कि भविष्य में पारिवारिक संपत्ति के विवाद से बचने के लिए इन संपत्तियों का वसीयत कर दिया जाए। अब आपका प्रश्न ये होगा कि वसीयत किसे कहते हैं और ये बनता कैसे है। तो आज के इस लेक्चर में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि वसीयत को कैसे बनाया जाता है, वसीयत होता क्या है। तो वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वसीयत एक कानूनी दस्तावेज है जिसे हिंदी में जो है वसीयत कहते हैं और अंग्रेजी में विल यानी टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट्स भी कहा जाता है, जो बताता है कि कोई अपनी मौत के बाद संपत्ति किन्हें देना चाहता है या उसके मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति पर किसका हक होगा। समय रहते इसे बनवाने से मृत्यु के बाद संपत्ति के बंटवारे को लेकर के पारिवारिक झगड़ों की गुंजाइश नहीं रहती। वसीयत लिख कर गए शख्स की मौत के बाद उसकी संपत्ति का बंटवारा उसकी इच्छा के मुताबिक होता है। वसीयत न होने की स्थिति में अब होता क्या है, तो जान लीजिए। अगर वसीयत न हुआ हो और किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई हो बिना वसीयत के, तो उस स्थिति में उसकी संपत्ति का बंटवारा सक्सेशन लॉ के आधार पर परिवार के सभी सदस्यों में होता है। हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध धर्म के लोगों के संदर्भ में संपत्ति जो होती है हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के तहत उत्तराधिकारियों में बांट दी जाती है। रजिस्ट्रेशन एक्ट के सेक्शन 18 के अंतर्गत विल को यानी कि वसीयत को रजिस्टर कराना अनिवार्य नहीं है। बिना रजिस्ट्रेशन के सामान्य कागज पर लिखी गई वसीयत भी 100% कानूनी रूप से मान्य होती है, लेकिन रजिस्टर्ड कराकर रखने से भविष्य में वसीयत को चुनौती देने की स्थिति में यह कानूनी विवादों से बचाता है। वसीयत को रजिस्टर्ड कराने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि भविष्य में मान लीजिए अगर वसीयत को कोर्ट में चुनौती दी जाती है तो रजिस्ट्रार सभी साक्ष्यों के साथ कोर्ट में वसीयत की प्रामाणिकता को साबित करता है। वसीयत को रजिस्टर्ड कराने की प्रक्रिया क्या है? वसीयत को रजिस्टर्ड कराने के लिए वसीयतकर्ता और 2 इंडिपेंडेंट विटनेस की आवश्यकता होती है और उनके अपने दस्तावेज जैसे कि पहचान पत्र, फोटोग्राफ्स आदि की ज़रूरत होती है। उसको लेकर के रजिस्ट्रार ऑफिस जाना होता है। इसके बाद रजिस्ट्रार वसीयतकर्ता से कुछ सवाल करता है, जैसे क्या वह वसीयत अपनी मर्जी से लिख रहा है, उस पर कोई दबाव तो नहीं डाला जा रहा है आदि इस तरह के सवाल उससे पूछे जाते हैं। सभी सवालों के बाद रजिस्ट्रार दोनों विटनेस का वसीयत पर हस्ताक्षर कराएगा और साक्ष्य के रूप में विटनेसेज होंगे और वसीयतकर्ता की फ़ोटो खींचकर तैयार की गई वसीयत पर लगा देता है। अपने पूरे जीवन के दौरान व्यक्ति जितनी बार चाहे अपनी वसीयत बना सकता है, लेकिन उसकी आखिरी वसीयत को ही कानूनी रूप से वैध माना जाता है। अब वसीयत के बारे में कुछ आवश्यक बातें आपको विशेष तौर पे ध्यान देना चाहिए। पहला यह कि वसीयत चल और अचल दोनों संपत्तियों के बारे में बनाई जा सकती है। दूसरा, वसीयत बनाने के लिए वही व्यक्ति सक्षम होगा जो दिमागी तौर से स्वस्थ और वयस्क हो। तीसरा यह कि यह आवश्यक नहीं है कि वसीयत को रजिस्टर्ड कराया जाए और जिस संपत्ति का वसीयत बना रहे हैं उसका उल्लेख स्पष्ट रूप से होना चाहिए। वसीयत केवल अपने द्वारा बनाई गई या अर्जित की गई संपत्ति की ही की जा सकती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं, वसीयतकर्ता को इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि इस छोटे से लेक्चर में वसीयत के बारे में जो भी चीज़ें मैं आपको बताया हूँ आप सभी लोग समझ गए होंगे। इसके अलावा अगर किसी और टॉपिक से संबंधित वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग लिख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।